स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच में कराया गया है, उसका जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है और सीबीटी 1 के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं जोन वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग बात करूंगा कि अगर आप लोगों के इतने मार्क्स हैं जितना मैंने इस वीडियो में बताया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर आप सभी लोग इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन मेरा सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में जो है बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई इसका जो रिजल्ट है वह कब तक आने की संभावना है और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है रेलवे कब तक जो है आयोजित करा सकता है। ठीक है, इस सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपका जो है सीबीटी 1 का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को पता है इसके जो भाई ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हुए थे वह 14 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म इसके लेने प्रारंभ हो गए थे और लास्ट डेट था जो फॉर्म भरने का वह 20 अक्टूबर था और इसका एग्ज़ाम जो है भाई 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच कराया गया और इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वह 8113 पद हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में अगर हम लोग बात करें भाई ये जो टोटल पद हैं 8113, इसमें जो है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं हमें यह इसलिए जानना आवश्यकता है कि जिस कैटेगरी में जितनी अधिक सीटें होंगी उस कैटेगरी में उतनी कम कट ऑफ जाने की संभावना रहती है और जिस कैटेगरी में सीटें कम रहती हैं उस कैटेगरी में कट ऑफ जो होता है वह अधिक जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो भाई 8113 टोटल पद में से जो जनरल की सीटें हैं वह 3460 पद हैं जनरल के, और ओबीसी के जो है 2203 पद हैं और एससी के जो है 1254 पद हैं और एसटी के 668 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 528 पद जो है शामिल हैं इसमें। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये जो टोटल पद हैं उसमें जो है कौन कौन से पद शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जो मालगाड़ी प्रबंधक के 3144 पद हैं और मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के 1336 पद शामिल हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के इसमें 1507 पद हैं और स्टेशन मास्टर के इसमें 949 पद है। उसके बाद जो वरिष्ठ क्लर्क है उसके इसमें 732 पद हैं और उसके बाद में बात करता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इस वैकेंसी में होगा क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कई दिनों तक और कई शिफ्ट में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो भाई इसमें 3 कैटेगरी है, हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम भाई हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 14 से 16 मार्क्स प्लस हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम अगर मॉडरेट शिफ्ट में हुए हैं तो आपके 10 से 12 मार्क्स प्लस हो सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुए हैं तो आपके भाई 5 से 6 मार्क्स घट भी सकते हैं। ठीक है, अब कई कैंडिडेट को ऐसा लगता होगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के साथ साथ घट भी जाते हैं। ठीक है, यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं भाई यह नॉर्मलाइजेशन है क्या, तो इससे आप लोग परिचित होंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ बता देता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है
ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। ठीक है, तो ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई इसमें टोटल आवेदन कितने पड़े थे इस वैकेंसी में। तो टोटल आवेदन 58,40,861 टोटल आवेदन इसमें पड़े थे। और इसमें जो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की संख्या थी एग्ज़ाम देने के लिए 28,21,694 कैंडिडेट ने CBT 1 में प्रतिभाग किया है। ठीक है, और इसमें जो CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट पास होंगे, जितने पद हैं उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को रेलवे जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई कराने वाला है। यानी हमारे जो टोटल पद हैं 8,113, जब इसमें हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,21,695 कैंडिडेट यानी 1,25,000 कैंडिडेट को रेलवे जो है CBT 2 के लिए बुलाने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम के लेवल क्या था, तो आपका एग्ज़ाम भाई इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में है आपके एग्ज़ाम का लेवल। आप लोगों को पता है भाई इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के एग्ज़ाम में, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और GK और GS के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। जबकि जो मैथ के प्रश्नों का लेवल था वो मॉडरेट रहा और रीजनिंग का भी प्रश्नों का लेवल मॉडरेट रहा, लेकिन जो GK और GS के 40 प्रश्न पूछे गए थे उसका लेवल जो है हार्ड पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं भाई कि सभी जोन वाइज जो है कितना कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है। ठीक है, मैं रॉ मार्क्स के आधार पर यह कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर यह कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं। देखिए इसमें भाई अगर आपने रेड जोन से फॉर्म डाला है तो आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं अधिक जाने वाला है, क्योंकि जो रेड जोन होता है उसमें जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होते हैं और उस जोन से फॉर्म डालने वाले कैंडिडेट की संख्या भी अधिक होती है। इसलिए जो रेड जोन होता है उसका जो है ग्रीन जोन की अपेक्षा थोड़ा अधिक कट ऑफ जाता है। ठीक है, इसके पहले भी जो रेलवे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ऐसा देखने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं कि रेड जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस जोन से ठीक है फॉर्म को अप्लाई किए हैं। ठीक है, रेड जोन में है शामिल हैं कि ग्रीन जोन में है यह आप लोग देख लीजिएगा। मैं अगर रेड जोन की बात करूं तो इसमें शामिल है पटना, अहमदाबाद, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, गोरखपुर, अजमेर, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर। ये सभी जो जोन हैं वह रेड जोन के अंतर्गत शामिल हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपने इस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप लोगों का कैटेगरी वाइज जो है कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपके 66 से 68 मार्क्स हैं, ठीक है, तो मेरे अनुसार आप CBT 2 के लिए सेफ़ है। ठीक है, CBT 1 में आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं यह मैक्सिमम कट ऑफ लेकर के चला हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल CBT 2 के लिए सेफ जोन में हैं। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी OBC है और आपके अगर 64 से 66 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं CBT 2 को देने के लिए। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो 62 से 64 मार्क्स, आपकी कैटेगरी SC है तो 56 से 58 मार्क्स और आपकी कैटेगरी ST है तो 50 से 52 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो आपके अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप जो है CBT 2 के लिए 100% जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा रेड जोन की बात। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई कि ग्रीन जोन का जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो ग्रीन जोन में शामिल हैं। तो मैं बता दूं मुंबई, रांची, जम्मू, बेंगलोर, मालदा, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, ये सभी ऐसे जोन हैं जो ग्रीन जोन में शामिल हैं। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि भाई जो रेड जोन है उसकी अपेक्षा जो ग्रीन जोन में शामिल हैं उनका कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाता है। ठीक है, तो मैं अगर ग्रीन जोन की बात करूं, अगर आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोगों का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी जनरल या UR है तो आपके अगर 60 से 62 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं CBT 2 को देने के लिए। ठीक है भाई, ये रॉ मार्क्स है, यह मैं क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से, क्योंकि
रॉ मार्क्स के बाद जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तब उसमें आप लोगों के मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं और घटने भी वाले हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और 56 से 58 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 54 से 56 मार्क्स। आपकी कैटेगरी एससी है और ग्रीन जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो 50 से 52 मार्क्स मेरे हिसाब से, जहां तक मैं एनालिसिस कर पाया हूं, आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। वही मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो 44 से 66 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो आपके अगर 36 प्लस मार्क्स भी हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है आप CBT 2 के लिए बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, आप लोगों को पता है इसका भाई मोस्टली संभावना था कि अगस्त लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि कई न्यूज़ वाले इसकी पुष्टि किए थे कि भाई मीटिंग का दौर चल रहा है रेलवे में इसके रिजल्ट को लेकर के CBT 1 के, लेकिन इसका रिजल्ट भाई अगस्त बीत गया, अभी तक इसका रिजल्ट जो है नहीं आया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अब जो है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसका जो CBT 1 का रिजल्ट है वह 15 सितंबर के आसपास इसका रिजल्ट जो है रेलवे जारी कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का जो है CBT 2 का एग्ज़ाम कब तक जो है रेलवे करा सकता है, तो CBT 2 का एग्ज़ाम जहां तक मेरा मानना है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका CBT 2 का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, CBT 2 का एग्ज़ाम काफ़ी अधिक दिनों तक नहीं चलेगा, ठीक है। मुश्किल से 3 से 4 शिफ्ट में या 6 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम रेलवे करा लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए और CBT 2 के लिए जितना मैंने मार्क्स बताया है CBT 2 के लिए बिल्कुल आप लोग लग जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है भाई काफ़ी अच्छे अच्छे पद शामिल हैं, ठीक है। एक बार आपकी नौकरी लग गई तो भाई आपकी लाइफ जो है हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये रहा जो है मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ CBT 1 के लिए, और रिजल्ट मैंने बताया कि 15 सितंबर तक, और CBT 2 का एग्ज़ाम अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका शुरू हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद CBT 1 के रिजल्ट के आने के बाद अधिक से अधिक जो है रेलवे आपको 1 महीने से समय देगा CBT 2 के लिए, उससे अधिक समय आपको CBT 2 की तैयारी के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप सभी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने स्कोर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का किस डेट में एग्जाम हुआ था, किस शिफ्ट में हुआ था, और आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है, ग्रीन जोन है कि रेड जोन आपका है, और आपके कितने स्कोर हैं, कमेंट करिएगा। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊँगा कि आपका CBT 1 में सिलेक्शन होने का कितने प्रतिशत चांस है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।